आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है रोली, उसका 12 नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पुस्तक में 14 नंबर पर दे रखा है। क्योंकि हमने जो पिछला पाठ पढ़ा था रस की बूंदें, उसको मैंने 11 नंबर दिया था, अब इसको मैंने 12 नंबर दिया है, 12 नंबर दिया है। पूष की रात। देखिए प्यारे बच्चों, पूष की रात, पूष यानी कि एक ऐसा महीना जिसको हिंदी के अंदर पोष भी कहते हैं। इसको हिंदी जो हमारा महीना है उसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, पोष महीना। और हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इसको पो का महीना कहते हैं। यानी कि इस महीने में प्यारे बच्चों जो सर्दी पड़ती है, उस सर्दी का इस चैप्टर के अंदर वर्णन किया गया है। अब ये चैप्टर है वो वैसे तो आज जो वर्तमान में समस्या चल रही है, किसान की समस्या के ऊपर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही ऐसे कहानीकार हैं प्यारे बच्चों, जिन्होंने मतलब समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठा करके अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में और अपने जो भी नाटक उन्होंने लिखे हैं या गद्य की या पद्य की जो भी रचनाएं की हैं, उन्होंने हर रचनाओं में उन्होंने कुछ न कुछ अपने समाज के जो मुद्दे उठाए हैं उन्हीं का वर्णन उन्होंने अपने साहित्य में किया है। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं प्यारे बच्चों, एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने जो भी समाज के अंदर जो बुराई देखी उसी को उन्होंने अपनी काव्य कृति बनाया, अर्थात उनको अपने काव्य के अंदर रचा। तो इसमें एक किसान के जो बारे में वर्णन किया है कि किसान कैसे कैसे मतलब अपनी गर्मी, सर्दी या हर चीज को बर्दाश्त करता हुआ, यानी चाहे वो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर चीज को वो बर्दाश्त करता हुआ क्या करता है, अनाज उत्पन्न करता है, खेती उत्पन्न करता है। और जब उसको अनाज उत्पन्न होने के बाद में जब उसको वो जो चीज मिलनी चाहिए, अर्थात जो उसको जो धन मिलना चाहिए या जो उसको जो आमदनी होनी चाहिए, वो उसको पूरी तरह से नहीं हो पाती है। यहाँ इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है इस कहानी में कि एक जो किसान है वो कितनी जी तोड़ मेहनत करता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो आराम से रहते हैं, और एक जो गरीब किसान है इतना अनाज उत्पन्न करने के बाद में भी क्या होता है, ऋण लेता है, कर्जा लेता है। उसके पास में ना तो खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, और ना ही कुछ पहनने के लिए है। पहनने के लिए भी उसके पास में ना तो, कहने का मतलब ये है, ना तो रोटी है, ना कपड़ा है, और ना ही मकान है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक किसान की समस्या का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अपने मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान का एक बहुत ही मुद्दा उठाया है कि किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बेचारे के पास में ना तो खाने के लिए उसके पास में अनाज बचता है, न पहनने के लिए उसके पास में कपड़े बचते हैं, और न रहने के लिए उसके पास में एक अच्छा मकान होता है। तो इसके अंदर भी यही बात बताई गई है कि कितना वो मतलब जी तोड़ मेहनत करता है। उसके पास में 2 रुपए थे, 2-3 रुपए थे उसके पास में कंबल खरीदने के लिए, लेकिन वो भी क्या करता है, अपनी कंबल को भुला करके, और वो क्या कर देता है, जो सहना होता है, सहना जिस व्यक्ति का नाम है, उसको क्या कर देता है, वो दे देता है। क्यों? क्योंकि वो अगर उसको नहीं देगा वो पैसे, तो क्या करेगा, वो उसको गाली निकालेगा, उसको गालियां देगा,
तो मजबूर होकर के क्या करना पड़ता है, जो कंबल के पैसे थे वो भी उसको देने पड़ते हैं। और उसकी पत्नी है वो उसको मना करती है कि मैं नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी है ना वो अंत में मजबूर हो जाती है कि भाई वो गाली निकाल के जाएगा, तो इस बात के कारण वो क्या कर देता है, उसको दे देता है। उसके पास में उसका जो कुत्ता होता है जबरा, वो उसके पास में रहता है। अंत में देखते हैं कि कहानी के अंदर जो जानवर होते हैं वो क्या कर देते हैं, उस खेत की जो फसल एकदम तैयार फसल है उसको भी क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। और वो सर्दी के मारे, जो पौष महीना वो इतना सर्दी भरा होता है जिसकी वजह से वो उठ करके वहां तक जा नहीं पाता। कुछ कहानियों में मैंने देखा है, यहाँ यूट्यूब पर एक इसका वीडियो बना रखा है, एक फिल्म बना रखी है, उसके अंदर देखा गया है कि उसके खेत में क्या हो जाती है, आग लग जाती है और वो जो पूरी फसल है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जल करके राख हो जाती है। कुछ कहानियों में ये दिखाया गया है कि वहां पर जानवर आते हैं रात को, अंत की बात कर रहा हूं मैं, तो वो किसान के फसल को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं और उसको नींद आई रहती है और वो है ना चाह करके भी, चाह करके क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हुई थी और उसके पास, बेचारे के पास में कंबल तक नहीं थी ओढ़ने के लिए। तो अंत में ये देखा गया कि उसकी सारी फसल है वो बर्बाद हो जाती है और वो खुश होता है कि है ना चलो पिंड छूटा, आज के बाद में मुझे यहाँ सर्दी में आकर के नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही बेचारी क्या होती है, परेशान होती है, क्योंकि अब जो फसल के लिए जो हमने कर्जा लिया था वो भी क्या करना पड़ेगा, मजदूरी जा जा करके उतारना पड़ेगा। तो ये एक पूष की रात यानी कि पौष महीने की जो रात है उसके बारे में उन्होंने कहानी रच करके किसान की समस्याओं का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप YouTube पर देख सकते हैं और मैं भी इसका लिंक भेज दूंगा, तब आप इसको देख लेना। तो अब अपनी अपनी है ना प्यारे बच्चों पुस्तक ले लीजिए और हम पुस्तक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पूष की रात। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। अब इस कहानी का जो नायक है वो है हल्कू, ठीक है, और उसकी पत्नी का नाम है वो मुन्नी। क्या नाम है उसकी पत्नी का नाम? मुन्नी। और जिससे उन्होंने कर्जा ले रखा उस व्यक्ति का नाम है सहना। अब सहना है वो व्यक्ति आया है क्या लेने के लिए, अपने पैसे उधारे जो हल्कू ने ले रखे थे वो पैसे लेने के लिए आया है। तो उसकी पत्नी है वो क्या कर रही थी, झाड़ू निकाल रही थी। तो वो कहता है कि वो जो पैसे तुम्हारे पास में रखे हुए हैं वो पैसे दे दो, मैं सहना को दे करके अपना गला छुटाऊं। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर करके बोली, 3 ही तो रुपए हैं। मैंने वहां 2 रुपए बताया था पहले बच्चों, वो 3 रुपए थे। जो कंबल के लिए रखे हुए थे वो कितने रुपए थे? 3 रुपए थे। ध्यान रहे, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा। यानी कि ये पैसे किसके लिए रखे हैं? 3 रुपए किसके लिए हैं? कंबल के लिए हैं। क्यों? क्योंकि अब आने वाले महीने में क्या पड़ने वाली है? सर्दी पड़ने वाली है। माघ और पूष, यानी कि माघ का महीना और पोष का महीना जो आता है वो माह है, और पूष का महीना आता है ये क्या होता है? बहुत ही सर्दी का, कहने का मतलब दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, दिसंबर और जनवरी ये महीने, और आधा फरवरी का महीना, तो ये महीने होते हैं वो बहुत ही सर्दी के महीने होते हैं, 3 महीने। माघ पूष की रात है वो खेत में कैसे कटेगी, यानी कि घर में तो कैसे भी करके वो काट लेंगे, लेकिन खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। यानी कि जब फसल पक करके तैयार हो जाएगी तब हम क्या कर देंगे, उसको पैसे
दे देंगे, इसलिए उसको एक बार है वो रोक दीजिए। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। अनिश्चित यानी कि वो तय नहीं कर पा रहा था कि वो कहे या न कहे। पूस सिर पर आ गया, बिना कंबल के खेत में रात को वो वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, चाहे जाड़े में मरेंगे पर बला तो सिर से टल जाएगी। यानी कि बला यानी कि मुसीबत, बला का मतलब होता है मुसीबत, कि भाई सर्दी में मरेंगे या जो भी होगा वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम इस मुसीबत से अभी तो क्या छूटे, पिंड छूटे। तो इसी बात को सोच करके वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। यह सोचता हुआ कि वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद, खुशामद क्या होता है, चापलूसी, खुशामद होता है चापलूसी, कि चापलूसी करता है वो अपनी पत्नी के सामने। क्या करता है, देखिए पैसे अपने हैं, खुद की ही उनकी उसकी पत्नी है, लेकिन ये चापलूसी क्यों कर रहा है बेचारा, ये चाहता है कि कैसे भी करके ये कर्ज है वो क्या हो जाए, उतर जाए, और जो सर्दी में मरेंगे या रखे रहेंगे वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम इस आदमी से अभी पिंड छूटे। खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। यानी कि जो कंबल कैसे आएगी उसके लिए थोड़ा और प्लान करेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैर करके बोली, तरीर करके बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो क्या उपाय है। हाँ सही बात कह रही है कि भाई जैसे जिस आदमी के पास में खुद के जहां पैसे पड़े हैं वो तो क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को दे रहे हैं और बाद में सोचेंगे, तो ये हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुन्नी है वो जानती थी कि दूसरा उपाय है वो होने से रहा, इसलिए ज्यादा होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पेज है वो पलटिए। नेक्स्ट पेज में कहते हैं कि कोई खैरात में दे देगा। खैरात क्या होता है, खैरात होता है मतलब दान। खैरात उर्दू का शब्द है दान, जिसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, दान। यानी कि कोई दान में दे देगा कंबल। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते। यानी कि मुन्नी ये चाहती है कि वो जो हल्कू है वो खेती न करे, लेकिन हल्कू चाहता है कि वो खेती करे, वो भी एक मजबूर है। मर मर के काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। यानी कि पहले ये बात थी प्यारे बच्चों कि जो खेती करते थे उन व्यक्तियों को क्या करना पड़ता था, सरकार को लगान देना पड़ता था। वही व्यक्ति खेती कर सकता था जो लगान दे सकता है। लगान चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं न दूंगी। देखिए मजदूरी करेंगे उससे तो क्या भरेगा, पेट भरेगा, और जो खेत में जो फसल आएगी उससे क्या करेंगे, हम लगान चुकाएंगे। तो ऐसा सोना किस काम का जो कानों को काटे। कहने का मतलब ये है ऐसी खेती किस काम की जिससे कुछ आए न आए, लेकिन घर का है वो और चला जाए तो कोई फायदा नहीं है। हल्कू उदास होकर के बोला, तो क्या गाली खाऊं। ये बात है वो उन्होंने एक बहुत ही बेबस अंदाज में कही हल्कू ने। इस वजह से मुन्नी है वो बेचारी क्या हो गई, नर्वस हो गई। मुन्नी ने तड़प करके कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें यानी कि जो क्रोधित थी वो क्या हो गई, ढीली पड़ गई। यानी कि वो बहुत ही उदास हो गई वो भी। हल्कू की उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भयानक जंतु की भांति से घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल आई और हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। ऐसी खेती किस काम की जो मजूरी करके लाओ और वो भी उसमें झोंक दो और उस पर धौंस सहो। बिल्कुल सही कहा कि मजूरी का मतलब मजदूरी, कि एक तो मजदूरी करके लेके आओ अलग से, और वो भी क्या करो, खेती के अंदर है ना दे दो, और खेती फिर ऊपर से क्या करो, किसी का रोब धौंस और सो। तो ऐसी है ना खेती से क्या मतलब है, क्या मतलब है ऐसी खेती से
कि खुद ही मतलब पूरे दिन भर है ना किसी के मजदूरी करके लेके आएंगे, वो भी खेती में चला जाए और खेती का तो जा ही जा रहा है, तो ऐसी खेती करने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि उल्टा उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ना कोई बेनिफिट हो रहा है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल करके देने जा रहा है, और वास्तव में उसका दिल ही तो था जो कंबल के लिए उसने इतने दिनों से मतलब है ना काट काट करके अपने पेट को, और उसने रुपए जमा किए थे 3 रुपए, और उसने बेचारे ने अब वो कंबल न ला करके क्या कर रहा है, वो अपनी और जो कर्जा उसने ले रखा था वो है ना उसको उतार रहा है। तो कहने का मतलब उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट करके 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ में उसका मस्तक है अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। दीनता क्या होती है, गरीबी, यानी कि उसका जो मस्तक यानी कि माथा था वो उसकी गरीबी के कारण क्या किया जा रहा था, झुकता जा रहा था। तो इस कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि वो इतना गरीब था कि बेचारा अपनी है ना खुद की है ना स्थिति को भी सुधार नहीं पाता। कारण यही था कि उसकी गरीबी। अब गरीबी इस वजह से है ना वो अब उसका माथा वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, झुकता जा रहा था। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट है वो देखेंगे। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, और वास्तव में जो पौष की रात होती है प्यारे बच्चों वो बहुत ही इतनी सर्द मतलब रात होती है जिसमें ऐसे लगते हैं जैसे ये तारे होते हैं ना आकाश के अंदर, वो भी क्या कर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, धूज रहे हैं। तो वैसे तो वो तारों को तो कौन सी सर्दी गर्मी लगती है, लेकिन वो जैसे झिलमिलाते हुए ऐसे लगते हैं ना, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तारे भी क्या कर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं सर्दी के कारण। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। क्यों? क्योंकि जो उसके पास में जो चादर थी वो भी कहीं जगह जगह से क्या हुई थी, फटी हुई थी, और इतनी भरी सर्दी के अंदर एक कंबल से सर्दी नहीं रुक सकती, तो वो एक चादर से कैसे रुकेगी। तो उस वजह से वो क्या कर रहा था, जो छतरी बना रखी थी उसने, ऊख यानी कि जो गन्ने के होते हैं ना जो पत्ते, उससे उसने क्या कर रखी थी, एक झोपड़ी बना रखी थी खेत में, और उसमें बेचारे में वो नीचे खटोले पर खाट पर पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता, उसका संगी का मतलब होता है साथी, उसका साथी था, एक कुत्ता था जिसका नाम था जबरा। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था, जबरा। जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, यानी कि दोनों की हालतें एक जैसी थी। मालिक की भी हालत ऐसी है और उसके सेवक यानी कुत्ते की भी हालतें वैसी थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाए हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आ चले गए। अब रो नानी के नाम को, यानी कि उसको वो कह रहा है कि यहाँ नहीं आता तो सही रहता, क्योंकि मैं यहाँ कोई हलवा पूरी खाने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, जानवरों से और खेती की रक्षा करने के लिए आया हूँ, अपनी फसल की रक्षा करने के लिए आया हूँ। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम है ना वही घर पे ही रहो, पुआल के नीचे, यानी कि जो वहाँ जो पड़ा हुआ था कपड़ा लता उसके नीचे आराम से रहता तो अच्छे से सर्दी नहीं मरता यहाँ। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई, दुम का मतलब होता है पूंछ। अब कुत्ता बेचारा क्या करे, पूंछ हिलाएगा। अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब वो जैसे ही उसको बोला तो वो ज्यादा करने लग गया। एक बार जमाई लेकर के चुप हो गया। जमाई होता है उबासी लेना, और उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। स्वान बुद्धि होती है कुत्ता बुद्धि, कि कुत्ते की जो बुद्धि होती है ना
इसको बोलते हैं स्वान बुद्धि। स्वान मतलब कुत्ता बुद्धि ने ताड़ लिया। ताड़ लेने का मतलब होता है समझ जाना, या कि स्वामी को मेरी कूं से नींद नहीं आ रही है, यानी कि मेरे जो मालिक है उसको मैं जो आवाज कर रहा हूँ, कूं आवाज कर रहा हूँ, उससे क्या नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल करके जबरा की जो ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ, पछुआ ये हवा के लिए कहा। पश्चिम दिशा से, जो दिशा से जो हवा आती है, से हवा आने वाली हवा को क्या कहते हैं, पछुआ हवा कहते हैं, जो सर्दी के काल में आती है। यानी कि सर्द काल होता है, शीतकालीन जो होता है, अब जो अपना ये काल चल रहा है अभी, इसके अंदर क्या होता है, जो हवाएं आती हैं वो पश्चिम दिशा से आती हैं, और इसी वजह से पश्चिम दिशा के कारण ही यहाँ इसमें क्या होता है, ठंड ज्यादा होती है, हवा के अंदर नमी होती है। तो यही बात है वो मुंशी प्रेमचंद जी हल्कू के माध्यम से कहलवा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि उसके अंदर बर्फ आ रही है, किसी तरह बस रात कट जाए, ये खेती का मजा है। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। यानी कि ऐसे ऐसे अमीर लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया के अंदर। और सही है प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे लोगों के पास में सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे मतलब है ना लोगों ने अपने इंतजाम कर रखे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर उसके पास में जाड़ा जाएगा तो वो गर्मी के कारण क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अमीर लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कमरों के अंदर है बहुत सारे ऐसी सुख सुविधाएं लगा रखी हैं कि जिसके कारण वहाँ उनको सर्दी लगती ही नहीं है। हीटर लगा रखे हैं, अच्छे अच्छे गद्दे लगा रखे हैं, ऐसे ऐसे मतलब है ना कंबल वगैरह ला रखे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या सर्दी लगती ही नहीं है। तो यहाँ इसी बात को है वो मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि गर्मी भी घबरा करके भाग जाए, मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लुटे। और सही बात है, मजदूरी है वो मजदूर करता है, और उसका मजा कौन लेता है, मालिक लेता है। ये सही बात है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% सत्य बात है कि मजदूरी करने वाला व्यक्ति हमेशा गरीबी के अंदर ही जीवन यापन करता है, और जिस व्यक्ति के वो मजदूरी कर रहा है वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, मजे करता है। यही बात यहाँ वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजदूरी करने वाले व्यक्ति को केवल उसकी मजदूरी ही मिलती है, उसका जो बेनिफिट जो लास्ट में होने जो कारोबार के अंदर जो बेनिफिट होता है वो सारा का सारा किसको मिलता है, मालिक को मिलता है। इस वजह से जो उसकी लागत होती है उससे भी कई गुना उसको पैसे मिलते हैं, और इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अमीर लोग होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और गरीब आदमी है वो हमेशा क्या होता है, कर्ज के कारण डूबते 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 और भी गरीब होता जाता है। यहाँ यही बात मुंशी प्रेमचंद जी ने हल्कू के माध्यम से कही है। जबरा ने, क्योंकि ये तकदीर की खूबी है, ये तकदीर है, जिस व्यक्ति के पास में मतलब है ना कुछ भी नहीं है, वो तकदीर है वो उसको अपने आप उसको क्या कर देती है, दिला देती है। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर देखा। हल्कू ने कहा, आज और जड़ा खा ले, कल से यहाँ मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में जाकर के बैठ जाना, तब जाड़ा न लगेगा। यानी कि जो तिरपाल होता है उसकी बात कर रहे हैं ये। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस है वो गर्म लगी, यानी कि वो उसकी मुख के पास में अपना मुख लेकर के आया तो उसके अंदर से जो सांस निकल रही थी वो गरम गरम निकल रही थी, तो उसकी सांसें है वो बहुत ही उसको हल्कू को गर्म लगी। हल्कू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब सो जाऊंगा, पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता,
पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। पिशाच, पिशाच होता है भूत प्रेत, भूत प्रेत, यानी कि जो भूत प्रेत होता है या राक्षस होता है वो क्या करता है, अपने व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है और उसको जकड़ता रहता है, उसको मतलब उसको दबाता रहता है, जकड़ता रहता है, उसको मारने की कोशिश में करता है। वैसे ही यहाँ सर्दी क्या कर रही है, वो बेचारा अब इस बार ये करके सोया था कि इस बार मैं जागूंगा नहीं, चाहे मुझे कितना भी है ना जाड़ा लगे, कितनी भी सर्दी लगे, लेकिन थोड़ी देर में उसके है ना उसकी हालत है वो बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि वो इधर करवट ले रहा है तो इधर ऊपर वाली साइड से सर्दी लग रही है, इधर ले रहा है तो ऊपर वाली साइड से सर्दी लग रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी प्रेत ने उसको क्या कर लिया है, अपनी ओर से उसको मतलब जकड़ लिया एकदम, और उसको भींचता जा रहा, वो ये कह सकते हैं, मतलब और भी जकड़ा जा रहा है। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया।